दोस्तों, चलो, प्रवी ने दस्तक दी है तो कुछ ना कुछ लेके आया होगा वो। सुनोगे ना? आज दोस्तों फिर एक बार मैं शायरी के फूल ही लेके आया हूं। अंदाज शायराना। आज की शुरुआत दोस्तों हम वक्त और दोस्त इन दो बातों से करेंगे। चलो, पहली पंक्तियां मेरे सारे चाहने वालों के चरणों पे अर्पित। वक्त और दोस्त तो मिलते मुफ्त में है, लेकिन उनकी कीमत का अंदाजा तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं, जब ये कहीं खो जाते हैं, खो जाते हैं। देखो दोस्तों, एक तो ये वक्त किसी के लिए कभी भी न रुका है न रुकेगा, इसका आपको पता है। तो हर पल का सही इस्तेमाल करना ये हमारा खुद का फर्ज है। अगर हम हमारा खाली वक्त फिजूल की बातों में जाया करेंगे तो आपके हाथों में कुछ भी अच्छा नहीं आएगा। हर वक्त की कोई कीमत करना जो सीखता है वही इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ बन सकता है, और कहीं ना कहीं किसी इंसान को कुछ न कुछ खुशियों के पल भी वही इंसान दे सकता है। ढेर सारा खाली वक्त है दिन भर में, करते क्या हो? कुछ नहीं, इसके बारे में सोचता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, थोड़ा सा इसकी निंदा करता हूं, थोड़ी सी उसकी निंदा करता हूं, थोड़ा उसके बारे में बुरी बात करता हूं, किसी के साथ बैठ के किसी की निंदा करने में मैं वक्त गुजार देता हूं। अगर ऐसी बातें हैं तो फिजूल का वक्त बर्बाद करना ही है, और इसका असर अंदर ही अंदर आपकी खुद के दिल पर, आपकी खुद की मुस्कुराहट पे अक्सर होते रहता है दोस्तों। इसीलिए जो भी वक्त आपको मिलता है उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना, ये भी एक सीखने की बात है। रोजाना थोड़ा थोड़ा हमें खुद में ये बदलाव लाने की जरूरत है। जो कुछ भी दिन भर का वक्त हमें खाली मिलता है, अगर उसमें से कुछ वक्त ऐसा फिजूल की बातों में जाता है तो जरूर आप अपनी खुद की जिंदगी का नुकसान कर रहे हो। इसलिए शायर कहता है, ये वक्त और दोस्त तो मिलते मुफ्त में है, लेकिन उनकी कीमत का अंदाजा तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। एक बार वक्त निकल गया तो निकल गया। कहते हैं ना कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। ये जमाने की क्या बात करते हो? गुजरे हुए पलों की क्या बात करते हो? गुजरे हुए वक्त की क्या बात करते हो? एक पल, आज आपने अभी एक सांस ले ली, दूसरी सांस ले ली, इसके बीच में जो एक पल होता है वो पल एक बार चला गया तो चला गया। इसीलिए हर आते जाते पल का सम्मान रख के उसका सही इस्तेमाल करना ये अपना एक अहम फर्ज है, और इसी से हम में सुधार आने की शुरुआत होती है दोस्तों। चलो, आशा करता हूं वक्त की कीमत आपके दिल में थोड़ी बहुत तो ऐसी कुछ बातें सुनने के बाद जरूर बढ़ी होगी। और ये तुलना दोस्त के साथ की है इस शायर ने। वो कहता है कि ये वक्त ये कहीं खरीदना नहीं पड़ता, मुफ्त में मिलता है हमें। और वैसे ही दोस्त, बस जिंदगी की राह में चलते चलते किसी के साथ हमारे स्वभाव मिलते हैं, जुलते हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं, हम महफिलें सजाते हैं, हम एक दूसरे के घर जाने की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के घर वालों को अपना मानने लगते हैं, दोस्ती गहरी गहरी होती जाती है। तो ये दोस्त भी तो हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इसकी कीमत का अंदाजा कब आता है दोस्तों? एक बार वक्त चला गया तो चला गया। फिर हम सिर्फ अफसोस करते बैठते हैं, अरे यार, उस वक्त मैंने ऐसा किया होता तो, मैं अगर इस राह से जाता तो मुझे मंजिल बहुत जल्दी मिलती थी। ये बाद में सोचने की बातें कुछ भी काम की नहीं दोस्तों, ये सिर्फ पछतावे की बातें होती है। इसीलिए वक्त का, एक सही वक्त का सही मायने में इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्त की भी कीमत
जब वो खो जाता है ना, तब समझ में आती है। जब तक वो साथ में रहता है ना, तो उसे कोई कीमत देने की कोशिश नहीं करते हम। हाँ, अगर किसी दोस्त ने जिक्र किया कुछ बातों का, अरे यार, मैं तो बस हर सांस पे दोस्ती निभाने की कोशिश में रहा, और फिर भी अगर आप मेरे बारे में कुछ गलतफहमी करके मेरी दोस्ती का अगर अपमान कर रहे हो, तो मैं आपसे इस वक्त नाराज हूं। ऐसा अगर किसी दोस्त ने कहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी जिंदगी भर वो आपसे नाराज रहने की बातें कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, वक्त और दोस्त की कीमत जो करना सीखता है, जो वक्त को और दोस्त को कीमत देना जानता है, उसी को जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर हाथ में मिलता है। चलो, आशा करता हूं वक्त का सही इस्तेमाल आपके हाथों जरूर होगा और आपके आसपास के दोस्तों की कीमत आपके दिल में जरूर रहेगी। कोई दोस्त खो जाने के बाद उसको ढूंढने में कोई मतलब नहीं, उसे खोने ही नहीं देना है हमें, अगर उस दोस्त की हमारे दिल में कोई कीमत है तो। वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे, इजहार ए इश्क का मजा तब जब मैं बेचैन रहूं और तू खामोश रहे, जब मैं बेचैन रहूं और तू खामोश रहे। देखो दोस्तों, ये सजदा सजदा यानी कि भगवान के सामने जो माथा टेकते हैं और उसका नामस्मरण करते हैं, उसे सजदा कहते हैं। तो ये शायर कहता है, वो सजदा ही क्या, जब भगवान के सामने सिर झुका के कोई प्रार्थना कर रहे हो, तब सर उठाने का होश रहे, तो वो सजदा ही नहीं। क्या बात है दोस्तों, इतनी परिसीमा चाहिए आपकी इबादत में। ऐसे ये शायर कह रहा है, इजहार इश्क का मजा तब है जब मैं बेचैन रहूं और तू खामोश रहे। जब इश्क का इजहार होता है, तब आप इजहार करोगी या नहीं, इस कश्मकश में मैं तो बस बेचैन रहूंगा और तेरे होठों से कुछ बात नहीं निकलेगी। इजहार आने में जैसे जैसे देर लगती जाएगी, वैसे मेरी बेचैनी तो बढ़ती चली जाएगी। होता है ना दोस्तों ऐसा जरूर। देखो कितनी अच्छी तरह से हमें कुछ समझाने की ये कोशिश शायर लोग करते हैं। ऐसे शायराना अंदाज को फिर एक बार ये प्रविता है दिल से नमन करता है, और आज के अंदाज शायराना से आपको भी अलविदा कहता है। कल फिर जरूर मिलेंगे इसी चैनल पे, कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब। तब तक दोस्तों, खुद का ख्याल रखो और सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ।